गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे सिलेंडर। सिलेंडर क्या है और सिलेंडर जो है वो हमारा एक 3D शेप है, तो उसको उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। चलिए, तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर क्या है? सिलेंडर हमारा एक 3D शेप होता है जो कर्व से मिलके बना हुआ होता है। इसकी जो फेस होती है वो दो फेस होती है। दो नहीं, तीन फेस होते हैं। तीन फेस कौन से? दो हमारे फ्लैट फेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है। एक कर्व फेस होता है, ठीक है। अब कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसका कॉर्नर जो होता है वो 0 रहते हैं और एज एज इसकी 2 होती है, ठीक है। तो सिलेंडर का फेस हमारे 3 होते हैं, जिसमें 2 फ्लैट होते हैं। 2 फ्लैट का मतलब एक ऊपर और एक ये नीचे वाला, ऊपरी सिरा। और ये जो निचला सिरा जो होता है इसका, ये फ्लैट सरफेस होते हैं। और एक जो बीच का जो सिरा होता है वो कर्व सरफेस का होता है। चलिए हम इसके बारे में अब इसका जो है वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो भाई सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर जो है वो हमारी बेस की रेडियस रहती है ये, और हाइट जो है वो हमारी ये रहती है। इसका सी एस ए का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो सी एस ए रहता है वो कितना रहता है? इसका जो सी एस ए रहेगा, देखिए भाई एक बात बताइए, जब सी ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अगर हम क्रॉस सेक्शन से कट कर गए तो वो हमारा, जब हम उसको फ्लैट करेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब एक रेक्टेंगल को बनाता है। ये क्या बना रहा है? एक रेक्टेंगल को। जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो, और नीचे वाला जो पार्ट है वो हट जाता है, केवल इतना ही पार्ट बचता है। तो जब हम उसको बीच में से क्रॉस सेक्शन से कट करेंगे तो उसके बाद हम उसको फ्लैट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनाएगा। जब रेक्टेंगल बनाएगा तो ये क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। मतलब जो हमारी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस रहेगी। और ये जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी आपकी? उसकी ये जो ब्रेड्थ रहेगी वो क्या रहेगी? हाइट। ठीक है। तो इसका इस तरीके से अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? एल इंटू बी। तो हमारा जो एल है वो क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो क्या हो गया? 2 पाई आर। और बी क्या हो गई? ये हमारी ये बी है, ब्रेड्थ है, तो ये एच। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आया वो क्या आया? 2 पाई आर एच आया, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? जो कर्व सरफेस एरिया है ये वाला पार्ट, और इसका ये फ्लैट पोर्शन और ये फ्लैट पोर्शन। अब आपको पता है कि जो सिलेंडर का जो फ्लैट पोर्शन होता है वो क्या होता है? सिलेंडर का जो फ्लैट पोर्शन है वो सर्कल है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें क्या करेंगे हम? क्या प्लस करेंगे? एक तो ये एरिया इसका, किसका? ये सर्कल का एरिया, एक पहला ये और दूसरा ये नीचे वाला। तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर इसमें प्लस कर दिया जाता है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनता है वो क्या बनता है? 2 पाई आर, ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारा एच बचा और यहाँ से आर बचा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, ब्रैकेट एच प्लस आर, किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन।
तो कौन के बारे में, कौन क्या होता है, जैसे कि हमारी जोकर की टोपी होती है, जो सॉफ्टी खाते हैं सॉफ्टी होती है, अदरवाइज बहुत सारे शेप्स होते हैं कौन में। कौन के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो चलिए हम लोग कौन के बारे में पढ़ते हैं। कौन, कौन हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन रहता है वो हमारा कर्व्ड रहता है, और नीचे वाला पोर्शन ये जो रहता है वो सर्कल होता है। तो इसकी जो फेस होती है, इसकी जो फेस रहेगी वो टू रहती है, एक हमारा फ्लैट और दूसरा हमारा कर्व रहता है। कॉर्नर की अगर हम वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स इसमें कितने रहेंगे, वर्टेक्स इसमें 1 रहेगा। अगर हम एज की बात करें तो इसका जो एज रहता है वो भी हमारा एज इसका 1 रहेगा, एज भी हमारी 1 रहेगी। ठीक है, कौन सी एज होगी, ये 1 किनारी, ये। ठीक है, अभी इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या है, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट इसका फॉर्मूला होता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो स्लेंट हाइट क्या है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, एल। तो एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √r² प्लस h²। एच क्या है, एच ये है, और आर क्या है, ये। तो ये एच हो गया, ये आर हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला आया, एल बराबर √r² प्लस h²। अच्छा, हम क्या करें, अब इसका वॉल्यूम निकालें। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² एच होता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। ठीक है, और दूसरा इसका TSA क्या होता है, TSA बराबर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है πr/l, और प्लस क्या कर देते हैं इसमें, यही तो एक केवल हमारा क्या है, सर्कल, तो इसमें πr² प्लस करेंगे। πr कॉमन लिया, πr जब कॉमन लिया, सॉरी ये πr/l है, तो यहाँ से जब πr कॉमन लिया तो क्या बचा, l प्लस r। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले क्या है कि कौन जो है, फेस इसकी 2 होती है, वर्टेक्स 1 होता है, एज 1 होता है। एल का फॉर्मूला √r² प्लस h², वॉल्यूम 1/3 πr² h। कौन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 पार्ट होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कौन, तो πr/l रहेगा। TSA ऑफ अ कौन, πr ब्रैकेट l प्लस